हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये देखिए, मैं अपना ये व्लॉग पिछले व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह बारिश खूब हो रही थी और शाम को हम लोग को मेला जाने का प्रोग्राम था। तो बारिश ये है कि 10-11 बजे तक होने के बाद रुक गई थी, मौसम साफ़ हो गया था, बारिश नहीं हो रही थी और मौसम बल्कि और अच्छा हो गया। अब घूमने के लिए ना और भी अच्छा हो गया था। जैसा कि मैंने बताया कि 3-4 दिन से मौसम अच्छा ही हुआ था और अब होते होते लगभग 1 हफ़्ता हो गया तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, तो बढ़िया हो गया था। तो ये हुआ कि चलो चलते हैं। तो बस मैं यहाँ बच्चों को रेडी कर दिया मैंने और मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी। तो चलते हैं और उसके बाद मार्केट भी हम लोग जाएंगे। तो पहुँच गए हम लोग ओबरा सावन महोत्सव मेला में। और यहाँ पे जैसे एंटर किए सामने ही टॉय की शॉप थी और सृजन को दिख गया अपने लिए एक गाड़ी। उनको तो गाड़ियों का ज़्यादा शौक़ है, खिलौने में उनको बस गाड़ियों का ही ज़्यादा शौक़ है। उनको बस गाड़ी आते हैं तो फिर बॉल, फुटबॉल, इन सब चीज़ों पे। तो हालांकि ये सारी चीज़ें तो अट्रैक्शन की होती ही हैं। मेला वगैरह में चले जाओ, एग्जीबिशन में चले जाओ, मतलब बड़ों को जब ये अट्रैक्ट करती हैं तो बच्चों के लिए तो है ही ये सारी चीज़ें। तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। और हर बार तो जैसे अभी लास्ट मैंने बताया था कि जाड़े में भी आया था तो वो एक एग्जीबिशन टाइप का था, लेकिन ये तो प्रॉपर पूरा एक मेला के जैसा था। तो एक तरफ पूरा झूला, खाने पीने की चीज़ें, वैरायटी जितनी थी झूलों की कुछ वो सब थी। और यहाँ पे बल्कि चलते समय उनके पापा पॉपकॉर्न ले लिए, क्योंकि सृजन वहीं रुक गया ना। तो पापा उनके बोले कि थोड़ा एक काम करो, थोड़ा पूरा घूम लो, आगे और भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो उनके पापा का यही रहता है कि जैसे निकले हो कहीं भी गए हो ना, तो पहले एक छोर से दूसरे छोर तक पहले देख लो। हो सकता है यहाँ जैसी मिल रही है आगे और अच्छी मिले। तो यहाँ मैं ऐसे रफली खा रही थी तो गिर गया तो इसीलिए उसको फुसलाने के लिए भी पॉपकॉर्न ले लिए कि थोड़ा वो चले आगे, देखे और सारी चीज़ें दिखें। तो उनको तो बस टॉय ही दिख रही थी जहाँ भी है। मतलब हर इंसान को अपने अपने हिसाब से चीज़ें दिखने लगती हैं ना। श्री को हैं तो वो आई थी तो मम्मा मुझे स्टिकर बुक चाहिए और पेंसिल केस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पहले घूम लो। मुझे भी अपने हिसाब की कुछ चीज़ें दिख गई। मेले वगैरह में ऐसी क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ख़राब ही मिलती है या हर चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत सही मिल जाती हैं। और शॉप पे क्या होता है ना, आपको मांगना पड़ता है कि ये चीज़ दो, वो सामान दो। और ऐसे मॉल में चले जाओ या इस टाइप की चीज़ें रहती है ना, जगह होती है, तो वहाँ पे ये होता है कि चलो अच्छा दिख जाती हैं। जैसे मुझे था कि मुझे श्री के लिए फैंसी कुछ क्लिप्स लेने थे अच्छे, क्योंकि आने वाले टाइम में ना मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं मेला में, अगर वहाँ दिखेंगी तो वहाँ ले लेते हैं। तो ये सारे अब देखो मतलब जितना हो सका मैंने कैप्चर किया। काफ़ी अच्छी चीज़ें भी थी, हैंड्स बैग वगैरह भी बहुत अच्छे थे, चूड़ियाँ बहुत अच्छी थी। बल्कि मेरा बहुत मन था चूड़ियाँ लेने का, लेकिन मैं ले नहीं पाई। तो और बच्चों में ही रह गया ना, जब मैं शॉप पे अपने लिए कुछ देखने जा रही हूँ तो पापा को हैं सृजन खींच ले रहे हैं, मुझे हैं तो श्री खींच ले रही हैं। तो फिर यहाँ ये एक खेल हो रहा था, इसमें रिंग्स, वही है रिंग्स डालो, तो जिसमें रिंग गई वो अपनी हो गई। तो श्री क्या है ना, यहाँ पे श्री संकोच बहुत करती हैं। उनका मन भी रहेगा खेलने का ना, तो हेजिटेशन इतना ज़्यादा है उनको ना कि संकोच में करेंगी नहीं। तो फिर उनको इनक्रेज करने के लिए पापा बोले उनके कि चलो अच्छा ले आओ हम भी खेलते हैं। तो 1-2 रिंग्स वो डाले, उसके बाद देखो वो कैसे डाल रही है। मतलब वो ट्राई भी नहीं कर रही कि हाँ थोड़ा सा ज़ोर लगाएं, प्रेशर लगाएं तो आगे तक जाए। मतलब वो रिंग हाथ में लेकर के बस ऐसे ही फेंक दी तो यही हालचाल उसका रहता है। तो फिर यहाँ पे रिंग हम लोग खेले और उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे ट्रेन जो थी झूला, उसमें हम लोग घूमने के लिए गए। तो बस अभी एक तरफ का कवर किया और आ गए हम लोग इधर जिधर सब झूले वगैरह लगे हुए थे। तो ये ट्रेन राइड है। तो इस तरह का जब मेला लगता है, इस तरह का क्या मतलब जब मेला लगता है ये झूले वगैरह वाला, तो ये ट्रेन वाली राइड ना कोशिश करती हूँ कि एक बार मैं बच्चों के साथ, मतलब बच्चों को घुमाना है तो बच्चों को अकेले तो छोड़ नहीं सकते। तो कभी पापा उनके मन करता है तो जाते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं भी जाते हैं। तो ये वाली राइड मुझे ना सेफ़ लगती है। एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती भी नहीं है और बच्चों के साथ सही रहती है और बच्चे इसमें डरते भी नहीं हैं। तो इसमें मैंने टिकट ले लिया है, अब बैठ गए हम लोग यहाँ पे। पापा से इनके बोला कि चलिए चलते हैं, तो कहे नहीं जाओ तुम लोग जाओ, हम यहीं से नीचे से खड़े होकर तुम लोग का वीडियो बनाएंगे, जाओ आप लोग जाओ घूम करके आओ।
बस वहाँ से निकले और आ गए हम लोग ये राउंड वाले झूले पे। इस पे तो कभी इस पे मैं बैठी नहीं थी। मैं झूले पे मतलब जो ऊपर से नीचे आता है ना, उस पे मैं बैठी हूँ। ये ट्रेन वाले में बैठी हूँ मैं, नाव जो है उस पे भी बैठी हूँ। इस पे मैं कभी बैठी नहीं थी। देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा था। तो श्री से मैंने पूछा तो कही कि हाँ मम्मा आप बैठी तो चलेंगे। तो मैंने कहा चलो यार फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। तो बाबू उधर अपनी राइड ले रहा था, तो इस पे आए भाई, हालत ख़राब हो गई। लेकिन मतलब झूला सेफ़ था, झूले में कोई दिक्कत नहीं थी। अब झूला थोड़ा राउंड करेगा चलेगा तो वो थोड़ा सा भाई मतलब है, थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस तो रहता ही है। लेकिन बच्चे, श्री खास तौर से मतलब अच्छा, मतलब बाबू को तो नहीं लेके जा सकते थे, लेकिन श्री थोड़ा सा ना डर गई, जिसकी वजह से ना मैं इंजॉय नहीं कर पा रही थी। मैं उसको संभालने में रह गई। तो मतलब यही था कि इसमें किसी बड़े के साथ बैठो तो सही है। अब बच्चे हैं तो भाई सही बात है। अब ऊपर से नीचे वाला जो है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। ये एक्चुअली ना थोड़ा नीचे कभी नीचे आ जा रहा था, कभी ऊपर आ जा रहा था, तो थोड़ा डर लग रहा था। फिर उसके बाद और यहाँ पर सृजन मस्त अपना राइड ले रहे हैं। तो उनको एक ट्रेन में अच्छा लगा, और उसके बाद एक ये बच्चों वाली जो होती है, इसमें उसको मज़ा आता है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप की थी, तो इसका मन ही नहीं भर रहा था। एक में घूमा, फिर उसके बाद हम लोग कहे कि चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर आए तो मैं अपने हिसाब से चीज़ें देख रही थी कि मुझे क्या समझ में आ रहा है। लेकिन बच्चों का मन कहाँ लगता है। सृजन को तो टॉय चाहिए था, तो फिर पापा उनके टॉय के शॉप पे बढ़ा दिया आगे, कहे कि जाओ देखो क्या पसंद आ रहा है। और यहाँ श्री मेरे साथ हो गई थी। इनको जो समझ में आ रहा था, तो इनको जो है अपने स्टेशनरी से रिलेटेड, इनको टॉय वगैरह में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है। इनको स्टेशनरी से इनको इस समय मतलब पेंसिल बॉक्स चाहिए था, और छोटा वहाँ पे वो ना छोटा छोटा सा खूब सुंदर सुंदर रबड़ था। लेकिन इतना छोटा छोटा था ना, वो इरेज़ करने से ज़्यादा ना, तो उसको मतलब इरेज़ करने का भी मन नहीं करता, इतना सुंदर छोटा छोटा। तो फिर वहाँ पे वही देख रही थी, और मैंने कहा कि देख लो तुमको जो चाहिए तो वो ले लो। और यहाँ ये बबल गन था, तो अच्छा था ये भी। लेकिन ये है कि अब बच्चों के पास तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर ये हुआ कि इसकी ज़रूरत नहीं रहने तो। और पापा इनके चला रहे थे तो वो निकल नहीं रहा था। फर्स्ट टाइम नहीं निकला, लेकिन उसके बाद चलाया तो ये देखो कितना अच्छा सा निकल रहा था, खूब बढ़िया सा। लेकिन फिर हुआ कि छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद बस बच्चों का सामान लिया और थोड़ा बहुत और हम लोग खेले। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को ना मैंने दोपहर में सुला दिया था, तो वो फ्रेश हो गए थे और खिला पिला के अच्छे से घर से ले आई थी। नहीं तो सृजन का यही है, पिछले संडे को जब बीमार थे सब लोग ना, तो ये हुआ चलने के लिए तो इतना एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि श्री भी उस समय बीमारी से उठी थी, तो वीकनेस थी उनको। अब बच्चे और सृजन भी क्या होता है ना, थोड़ी देर खेलता है, उसके बाद उसका वो बोर होने लगता है, मम्मा चलो। लेकिन इस बार इतना एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे देखो निशाना लगा रहे हैं दोनों बाप बेटे, मतलब उसका मन था, सृजन का मन था लगाने का, तो पापा उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये हुआ कि चलो चलते हैं। और बच्चों के इसीलिए मैंने सुला दिया था कि फ्रेश रहोगे तो घूमोगे। और इस बार मेला से तो इन लोग का जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब हम लोग 2 घंटे तो हम लोग रहे, उसके बाद भी उसका मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पे उसके बाद सामान लेकर के हम लोग इन लोग का सामान कैरी कर रहे थे। और यहाँ फिर ट्रैम्पोलिन पे ये पापा इनके अंदर कर दी कि जाओ। अब इस पे ये जंप कर रहा था, जंप करते करते, तो बच्चे तो हैं ही अच्छे, मतलब इसमें ढेर सारे बच्चे हैं, तो सब भाई सब जंप करेंगे तो सबको झटके लगेंगे। ये जंप कर रहा था, जंप करते करते ना जब उस पर गिर गया, तो उसको फिर सब बच्चे जंप कर रहे थे तो वो उछल रहा था, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर वो जानबूझ के खड़ा ही नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था ना कि हाँ चलो सब हमको झुला रहे हैं। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सब बच्चे अपना इंजॉय कर रहे हैं, हट जाओ तुम भी वहाँ किनारे से, नहीं सब तुम्हारे ऊपर न कूद जाए। और उसको उसी में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो फिर हम लोग उसको साइड बुला करके, कि भाई उसमें थोड़े बड़े बच्चे भी थे, तो फिर हम लोग उसको साइड बुलाए कि इधर साइड में आकर के जंप करो ताकि सेफ़ रहोगे, बीच में सारे बच्चे कूद रहे हैं। ये डर लगता है ना कि भाई हैं सभी बच्चे हैं, अब किसको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, सब खेल रहे हैं, कोई किसी के ऊपर गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो ये भी इंजॉय किया, मज़ा आया इसको इसमें भी। ये देखो कितना बढ़िया से कूद रहा है। तो इधर उसको ना साइड बुला लिए थे हम लोग कि बेटा इधर आकर के साइड में आके करो। और ये पता है ये जानबूझ करके गिर रहा था, इसको मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद बस यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल भी लगा हुआ था, तो फिर हुआ कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो पहले तो मैंने मंगाया चाउमीन, तो चाउमीन तो मैंने और श्री ने हाफ शेयर किया। फिर उसके बाद टिक्की चाट लगाया हुआ था, तो मैंने कहा यार खा लेते हैं। एक्चुअली झूला वाला झूलने के बाद ना थोड़ा सा भी घूमने लगा था, तो हुआ कि चलो खा लेते हैं। तो खाए पिए। और सृजन का तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का, बच्चों का किसी का मन नहीं था, लेकिन फिर कहे नहीं बेटा चलो काफ़ी देर हो गई है चलते हैं अब। तो उसके बाद
बस मेला में से हम लोग निकल गए और हम लोग को मार्केट में भी थोड़ा काम था, तो आ गए हम लोग इस शॉप में। एक नई शॉप ओपन हुई है 99 स्टोर, तो यहाँ पर भी आए तो थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ भी हम लोग देखे, यहाँ पर भी हम लोग निरीक्षण किए, देखा जाए क्या है कैसे है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल कर के 1-2 सामान और लेना था वो लिया, और फिर खाना पीना खाए, खा पी करके हम लोग फिर वापस घर के लिए हो गए। तो चलो अपने इस वीडियो को मैं अपने यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।